जिस व्यक्ति ने देश की आज़ादी में शहनाई बजाई, देश के संविधान में शहनाई बजाई, ऐसे महान शख्सियत को आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बाबा जी बुलंद नारे सलवात। साहब जैसा व्यक्ति ये बिरले लोग होते हैं जो शताब्दियों में पैदा होते हैं। बिस्मिल्लाह खां जैसा व्यक्ति काशी की धरती पर यहाँ पे लगातार इन्होंने अपना जो है इस फनकार को आगे बढ़ाया, काशी का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया। हम सब काशीवासी इनके मुरीद हैं। इनको हर वर्ष, मैं तो प्रत्येक वर्ष आता हूँ, इनके जन्म दिवस पर भी आता हूँ, इनका जिस दिन स्वर्गवास हुआ है उस दिन भी हम सब लोग आते हैं और ये निश्चित ईश्वर से दुआ करते हैं कि ये जो है इनका आशीर्वाद हम सबको मिले। सरकार की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, जो जितने भी कलाकार हैं बिस्मिल्लाह खां साहब से लगायत और जितने भी बनारस में जो भी अन्य कलाकार हैं, सभी कलाकार मुझे लगता है कि परेशान हैं। कोई भी कलाकार की कोई भी सुध लेने वाली है सरकार नहीं है, चाहे वो किशन महाराज जी का परिवार हो, चाहे बिस्मिल्लाह खां साहब का परिवार हो, चाहे गोदई महाराज का परिवार हो। जितने भी फनकार हैं काशी के जिन्होंने नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, वो सभी परिवार के लोग परेशान हैं। कोई उनका ध्यान देने वाला नहीं है। सरकार केवल अपने एजेंडे पर काम कर रही है, सरकार केवल अपना जो है एजेंडा कायम कर रही है। और मैं तो ये देखता हूँ कि पहले तो यहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधि भी आते थे, यहाँ के अधिकारी भी आते मुझे लगता है अब ये कई वर्षों से ये लोग नहीं आ रहे हैं। तो ये सरकार पूरी तरीके से आँख मूंद कर बैठी है। उन्हें किसी फनकार की, किसी कलाकार की चिंता नहीं। सभी कलाकार, खां साहब जैसे भारत रत्न, तो भारत रत्न आपने दिया है, देश ने दिया है, तो भारत रत्न का उनका सम्मान इसलिए दिया जाता है कि इनका सम्मान हमेशा होता रहेगा, जाने के बाद भी इनका नाम अमर रहेगा। पर वो कहाँ है आज? पूरा परिवार देखिए, उनके बेटे हैं, पूरे लोग हैं, सब लोग परेशान हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार केवल अपने एजेंडे पर काम कर रही है। कलाकार, चाहे कोई कलाकार हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई कलाकार, हर कलाकार परेशान है। चाहे वो तबला का हो, चाहे शहनाई के हो, चाहे गायन के हो, चाहे वो कथक के हो, जो भी कलाकार का घराना काशी एक घराना रहा है, उस घराने को धीरे धीरे ये सरकार ख़त्म कर रही है। और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनसे कलाकारों से कोई मतलब नहीं है। आज हम लोगों ने भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की 106वीं जयंती दरगाह फातमान में मना रहे हैं और उनकी जयंती पर सुबह कुरान खानी या फातिहा पढ़ी गई। यहाँ पर उनके परिवार के लोग, उनके चाहने वाले और जो विधायक जी 16-17 साल से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी आते हैं हर साल। आज उनकी जयंती पर क्या कार्यक्रम किया गया? सुबह कुरान खानी और फिर फातिहा पढ़ी गई, आपके सामने फूल चढ़ाया गया और भारत रत्न को शिद्दत से याद किया जा रहा है। आज हम लोगों ने सरकार की तरफ से भी, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई उनके तरफ शुद्ध नहीं लिया जा रहा है, चाहे उनके यहाँ देखिए अभी लगातार 3 गमियाँ पड़ गई, बेटे चले गए, बहुएं चली गई, भतीजे चले गए, लेकिन सरकार के जनप्रतिनिधि आपके पेपर के माध्यम से हर में न्यूज़ निकलती है, लेकिन कि बिस्मिल्लाह खां साहब के बेटे का इंतकाल हो गया, बहू का इंतकाल हो गया, भतीजों का हो गया। सरकार पढ़ भी रही है, लेकिन कोई भी सरकार को ध्यान नहीं देता उस परिवार की तरफ। और हमको बड़ी अफसोस की बात है कि उनको सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश का इतना बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया गया है। और जिस व्यक्ति ने 47 में और 1950 में शहनाई बजाई देश की आज़ादी में और देश के संविधान में, ऐसे व्यक्तियों के साथ नज़रअंदाज करना ये तो अफसोस की बात है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।